बच्चों, कैसे हो आप लोग? मैं इरफान और आज से हम लोग चलेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो क्लास 10th का है, वो है ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री में भी कौन सा? आइडेंटिटीज। देखिएगा 13A जो है आर.एस. अग्रवाल का 13A में जो भी क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या बोला जा रहा है कि पहला क्वेश्चन है sin पे पावर 4 थीटा माइनस cos पे पावर 4 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा के इक्वल है। यानी आपको पहला क्वेश्चन अगर आपको देखना है, देख रहे हैं क्या बोला, sin पे पावर 4 थीटा माइनस cos पे पावर 4 थीटा जो है 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा के इक्वल है। ये आपको प्रूव करना है। तो बहुत ध्यान से समझिएगा, इसमें होता क्या है कि या तो आरएचएस को लीजिए एलएचएस के इक्वल कर दीजिए, या एलएचएस को लीजिए आरएचएस के इक्वल कर दीजिए, या तो दोनों को सॉल्व कीजिए और बीच में जो आएगा वो आपस में इक्वल हो जाएगा। ये तीन तरीका, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले देखते हैं, या तो एलएचएस से चलेंगे या आरएचएस से चलेंगे। तो जो भी चलना वो लिखिएगा फ्रॉम एलएचएस। एलएचएस से हम चल रहे हैं, ठीक है। साइन पे पावर 4 थीटा माइनस कॉस पे पावर 4 थीटा। अच्छा बोल, इसको ऐसा लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। और आपको पता है, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहां से हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू, इसको तो ए माने इसको बी माने हैं, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये होगा, ठीक है, ये होगा। अब अगर हमको पता है कि इसका वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा, तो ये हो जाएगा 1। इसको क्या लिख सकते हैं, हमको लाना किस फॉर्म में, कॉस के फॉर्म में। तो साइन को ऐसे कन्वर्ट कर दीजिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और ब्रैकेट में आपको लिखना होगा क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये लिख दीजिएगा, ठीक है। अब और ध्यान से देखो तो ये 1 को इस पूरे से मल्टीप्लाई कीजिए तो 1 ही रह जाएगा। तो ये 1, ठीक है। और ये cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा। यही तो प्रूव करना था। देखिए तो यही है ना जी, LHS इक्वल टू RHS, ठीक है, यही प्रूव करना था, यही हो भी गया। चलिए पहला प्रूव हो गया। दूसरा हम ध्यान से देखते चलते हैं, इसको इरेज करते हैं, दूसरा देखते चलते हैं। एकदम इजी होता, बस आइडेंटिटीज याद होना चाहिए। आइडेंटिटीज अगर आपको याद है उसका तो आप अप्लाई कीजिए, आंसर मिलता चला जाएगा। पहले ध्यान से समझिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देखिए। 2 का सॉल्यूशन क्या, देखिए आपको दिया हुआ क्या है, साइन पे पावर 4 थीटा प्लस कॉस पे पावर 4 थीटा बाय 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये प्रूव करना। बोल एक फॉर्मूला हम आपको बताते हैं। पहले हम फ्रॉम एलएचएस चलते हैं। फ्रॉम एलएचएस में देखिएगा तो साइन पे पावर 4 थीटा को ऐसा लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बाय 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा ध्यान से समझिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है, ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो यहां से हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2ab। हम इसको a माने हुए, इसको b माने हुए, तो माइनस 2 इंटू ए का वैल्यू क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, b का वैल्यू क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा, बट्टा में हो जाएगा आपका कितना, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां से देखिए, ये तो हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ब्रैकेट में लिख दीजिए क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब जरा सा ये दोनों तो आपस में कट जाएगा, पूरा का पूरा बचेगा 1। LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव। यही प्रूव करना था, ये प्रूव हो भी गया, ठीक है। देखिए प्रूव हो गया ना। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखें हैं कितना इजी है, बस अप्लाई करते चलिए। फॉर्मूला याद है, अप्लाई करते चलिए, आराम से बनता चला जाएगा। फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, बनाते चलिए। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 को एकदम फ्री होके देखिएगा।
क्या है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, ये है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस कॉसेक थीटा, ये इक्वल टू आपको कॉसेक थीटा के इक्वल प्रूव करना है ना। फ्रॉम एलएचएस ही चलिए, एलएचएस ही चलते हैं। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस कॉसेक थीटा, यहां से आप अगर देखिएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 होता है कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 होता है कॉट स्क्वायर थीटा, प्लस कॉसेक थीटा, ये यहां से लिख दीजिएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। अब यहां से देखिए, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो यहां से 1 प्लस कॉसेक थीटा प्लस 1 इंटू कॉसेक थीटा -1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉसेक थीटा। अच्छा, ये कॉसेक थीटा प्लस 1 बोलिए या 1 प्लस कॉसेक थीटा बोलिए, दोनों एक ही होता है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 प्लस कॉसेक थीटा -1, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा कॉसेक थीटा। तो LHS इक्वल टू RHS, ये भी प्रूव हो गया। देखिए ये भी प्रूव हुआ कि नहीं हुआ, ये भी प्रूव हो गया, हैंस प्रूव। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। चलिए अब यहां से हम क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए सॉल्यूशन में। ठीक है, क्या है, सेक ए माइनस कॉस ए इंटू कॉट ए प्लस टेन ए, ये जो है ना किसके इक्वल होना चाहिए, ये होना चाहिए सेक ए इंटू टेन ए के इक्वल होना चाहिए। चलिए हम फ्रॉम LHS ही चलते हैं। ठीक है, LHS ही चलते हैं, RHS थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा इसको ये प्रूव करने में, लेकिन इसको ये प्रूव कर सकते हो। ठीक है, ध्यान से अगर आप देखिएगा तो यहां से क्या अप्रोच ले सकते हैं, क्या क्या अप्रोच ले सकते हैं वो देखिएगा। ठीक है, क्या क्या अप्रोच ले सकते हैं वो ध्यान से देखते चलिएगा। देखिएगा तो सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, सेक ए को लिख सकते हैं 1 बाय कॉस ए माइनस कॉस ए। ठीक है, और कॉट ए को लिख सकते हैं कॉस ए बाय साइन ए, और टेन ए को लिख सकते हैं साइन ए बाय कॉस ए। ठीक है, कन्वर्ट कर दिए सबका, यहां से लिख दीजिएगा सेक ए इक्वल टू 1 बाय कॉस ए। ठीक है, टेन ए जो होता है वो साइन ए बाय कॉस ए होता है, और कॉट ए जो होता है कॉस ए बाय साइन ए। ठीक है, ये ब्रैकेट में लिखते चलिएगा। बहुत ध्यान से देखो तो ये अगर एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बाय कॉस ए। ठीक है, यहां से हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बाय कॉस ए इंटू साइन ए, यही बचेगा। अब ध्यान से देखिए चलिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए जो होता है वो होता है साइन स्क्वायर ए के इक्वल, साइन स्क्वायर ए बाय कॉस ए। ठीक है, और ये हो जाएगा आपको 1 बाय साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, यहां से लिख दीजिएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। यहां से देखिए तो साइन से स्क्वायर कैंसिल, साइन से स्क्वायर कैंसिल, यहां से आपका बच क्या जाएगा, आपको बच जाएगा साइन ए बाय कॉस स्क्वायर ए। इसको ऐसा भी लिख सकते हो साइन ए बाय कॉस ए इंटू 1 बाय कॉस ए, ये हो जाएगा आपको टेन ए इंटू सेक ए। यहां से लिख दीजिएगा साइन ए बाय कॉस ए इक्वल टू टेन ए होता है, और 1 बाय कॉस ए जो होता है 1 बाय कॉस ए होता है सेक ए के इक्वल होता है, यानी LHS इक्वल टू RHS। यही तो प्रूव करना था, ये प्रूव करना था कि नहीं करना था, और ये हमने प्रूव कर दिया। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलिए इसके बाद देखते हैं। ये क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, 5 का सॉल्यूशन क्या,
1 बाई साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर। अच्छा यहां से देखिए, अगर आप चाहिएगा तो आरएचएस से भी बना सकते हैं और आप चाहिएगा तो एलएचएस से भी बना सकते हैं, मर्जी आपके ऊपर है, जो मन है वो कर सकते हो। ठीक है, चलिए आरएचएस से चलते हैं, फ्रॉम आरएचएस। ठीक है, क्या आप ले सकते हैं, ध्यान से देखिएगा तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर, यही है ना जी। सेक थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस थीटा, कॉस थीटा, और टेन थीटा को क्या लिख सकते हो, टेन थीटा को लिख सकते हो साइन थीटा बाई कॉस थीटा का होल स्क्वायर। यहां से आपको क्या हो जाएगा, यहां से बचेगा 1 प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ठीक है, 1 प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये हो जाएगा होल स्क्वायर। 1 प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब जरा सा सोचिए, अब आप क्या लिख सकते हो। ठीक है, अब क्या क्या लिख सकते हो, ध्यान से देखिएगा, क्या क्या लिख सकते हो उसको देखिएगा। ठीक है, बोले इसको ऐसा कर दें, देखिए तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसा भी तो लिख सकते हैं, लिख ही सकते हैं। चलिए यहां से देखते चलिए, कॉस स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, इसको ऐसा ही रहने देते हैं। कॉस थीटा को लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। देखें इससे ये हो जाएगा कैंसिल, आपका बच जाएगा 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन थीटा। यही तो प्रूव करना था, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, यही प्रूव करना था। यही हो गया कि नहीं हो गया, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। लेकिन मेरा तो उल्टा है जी, लेकिन मेरा ओ ओ ओ कई क्वेश्चन तो उल्टा नहीं उतार दिए। वन माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस साइन थीटा सेक थीटा, 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस 1 बाई क्वेश्चन ये गलत है, ये क्वेश्चन ही गलत है। ठीक है, ये जाएगा ऊपर में, ये आएगा नीचे में, क्योंकि आप प्रूफ करके देख लीजिए, ये जाएगा ऊपर, ये आएगा नीचे, ये क्वेश्चन ही गलत है। ठीक है, ये वाला पार्ट गलत है, ये ऐसा होना चाहिए 1 प्लस साइन थीटा बाय 1 माइनस साइन थीटा, ये मिसप्रिंट हो गया होगा बुक में। चलिए